मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल राष्ट्रपति से मिले और दूसरी तरफ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी पार्टी के नुमाइंदों के साथ, हरियाणा की जो सभी राजनीतिक दल हैं उनके साथ राष्ट्रपति से मिले। तो पलड़ा किसका भारी है? किस तरफ आपको लगता है कि राष्ट्रपति जो है अपना ये कहा जाए कि फैसला देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई वो पंजाब के खिलाफ गई। नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट की राय सिर्फ एक मुद्दे पे थी। ये जो टोटल गैम्बिट है हमारा वाटर का, उन्होंने तो सिर्फ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी, जो हमने टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट जो पास किया, क्या वो उसकी लीगैलिटी के बारे में उन्होंने पूछा था। और उन्होंने जो, अगर हम पंजाब के पानियों की डिवीजन की बात करें, कैसे बंटवारा हुआ है, रेपेरियन लॉज की बात करें, अगर उस पे जो है प्रेसिडेंट ने कोई रेफरेंस नहीं मांगी, सो वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं तो समझता हूं जो कांग्रेस ने टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट जो किया है, वही उनका जो ग्राउंड ही कमजोर था, जिसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला लिया। बट इसके और बहुत पहलू हैं जो आज कई केसेस सेपरेटली हम डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट लड़ रही है, वो लड़ते रहेंगे। अगर ओवरऑल अगर देखें तो पंजाब के साथ अन्याय इस तरह हुआ है कि सिर्फ जो इंटरनेशनल लॉ है, रेपेरियन लॉ, वो ये कहते हैं भी जिस प्रदेश में से पानी जो दरिया या नदियां जाती हैं उनका ही हक है, चाहे वो अपर बेसिन स्टेट्स हों चाहे लोअर बेसिन हो। पर जो उस बेसिन में नहीं पड़ते तो उनका तो कोई हक नहीं बनता, ना हरियाणा उसमें पड़ता है ना राजस्थान पड़ता है। बट फिर भी अगर आप देखें, पंजाब ने अभी तक जो पास्ट जो पहले पानी जा रहा है उसको अभी हमने नहीं छेड़ा है। अभी तो जो अभी SYL बनाने की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम जो आज पानी जा रहा है हरियाणा को और राजस्थान को, अगर हम उसकी बात शुरू करें तो वो भी एक इलीगैलिटी है जो केंद्र सरकार ने बिना राज्य को जो भरोसे में लिए उन्होंने ये फैसला किया था एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू। तो उसकी कोई लीगैलिटी मैं समझता हूँ नहीं है। जो हमने अब हमारे पानी से उन्होंने हमसे छीना, वो अगर हम करें तो इसका बहुत बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह हम अपने जो जैसे प्रदेश के जो हित हैं उनको भी ध्यान में रख रहे हैं और नेशनल जो हित हैं वो भी नहीं हम छोड़ रहे हैं। डीन साहब, इसका अगर SYL के मुद्दे की बात की जाए तो इसका हल क्या देखते हैं आप? आपकी नज़र में क्या हल है इसका? देखो, मैं तो ये समझता हूँ इसका अल्टीमेटली हल है, पहले तो असेस करने की ज़रूरत है भी कितना पानी आज अवेलेबल है। जो पहले जो पानी लेकर जो इन्होंने किया था, आज उतना पानी ही नहीं है। आज इनफ्लो जो है इन नदियों में वो कम हो रही है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो डिप्लीट कर गए हैं, तो हमारे पास उतना पानी नहीं है। और फिर उस पानी की डिवीज़न कैसे हो? अगर सरप्लस वाटर है तो दूसरे प्रदेशों को ज़रूर दीजिए। अगर पंजाब के लिए खुद के लिए पानी की कमी है तो फिर तो पहला हक पंजाब का बनता है। तो हम ये समझते हैं, और बिना किसी ट्रिब्यूनल के, बिना किसी तरीके से ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खुद एक फैसला करके ये पानी का बंटवारा किया, यही एक टोटल इलीगैलिटी है। नहीं तो यूजुअली क्या प्रोसेस होता है कि ट्रिब्यूनल बनते हैं और ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है नीड बेस्ड कैसे पानी मिलना चाहिए, वो भी राइपेरियन स्टेट्स के बीच में खुद। लेकिन साहब, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या उसके ऊपर केंद्र का ये कहा जाए कि केंद्र का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सेंट्रल बॉडी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही से उसको बांटा जा सके? नहीं, हम ये नहीं कहते केंद्र का, हम कहते हैं एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो पानी का फैसला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज। हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम और कोई बात नहीं कर रहे। ढींढसा साहब, पंजाब में पानी वाली बसों को लेकर काफ़ी ये कहा जाए कि चर्चा भी हुई, काफ़ी वो चर्चा में रही, मजाक भी उड़ाया गया। अब ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है पानी वाले बसेस शुरू हो सकती है। तो क्या कैसे मदद मिलेगी पंजाब को इससे? नहीं, देखिए, ये मुद्दा जो है हमारे पंजाब, जैसे आप जानते हैं, आज तो सिर्फ 3 रिवर रह गए हैं पंजाब में। बट एक गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे कई क्षेत्रों में जहाँ प्रॉपर
जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल हैं, या जहाँ कोई आज ब्रिजेस हैं, क्योंकि हर जगह पे तो ब्रिजेस बन नहीं सकते जी, तो उनकी जहाँ कमी है वहाँ इस मोड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एक अच्छा जो एम्फीबियस जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो अच्छे काम में हमारे आएंगे, और 1-2 दिन में आज या कल हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम वो उसको आज शुरू कर रहे हैं। तो जो हमने वादा, हमारा सिर्फ ये कहने का मकसद है भी जो हमने कहा है वो हमने पूरा करके दिखाया है। चाहे किसी हमने पंजाब को पावर सरप्लस की बात की, वो हमने पूरा करके दिखाया जी। अगर हम पंजाब के गरीबों की बात की, पंजाब के लोगों को आटा दाल स्कीम देने की बात की, पंजाब की डेवलपमेंट की बात की, जो भी मुद्दे हमने उठाए इन पिछले चुनाव में उन सबको हमने पूरा किया है। पंजाब को 6 लेन रोड्स और 4 लेन हाईवेज के साथ जोड़ने की बात की, वो हमने पूरा किया है। तो सारे जो मुद्दे हैं हम जिनको लेके पिछले चुनाव में गए थे, हमने वो वादा तकरीबन 90% हमने वो पूरे करके दिखाए। तो इन्हीं, आप कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लेकिन अगर ये विपक्ष ये कहता है कि जो सरकार की तरफ ये कहा जाए कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, आप कह रहे हैं कि इतने सारे आपने जो काम गिनाए फिर भी गुस्सा है लोगों में, क्यों आपको ऐसा लगता है? कि क्या सही में गुस्सा है या फिर ये बदनाम किया जा रहा है सरकार? कई चीज़ें अगर आप समझें, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल के हैं, वो एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। वो उतनी एंटी इनकम्बेंसी हर स्टेट में वो होती है, चाहे हम बात करें लोअर लेवल करप्शन की हो, चाहे हम करें अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो एक ऐसे इश्यूज़ हैं जो हर किसी को टच करते हैं। और आई थिंक वो किसी गवर्नमेंट के लिए एकदम, अगर हम कहें कि कोई जादू की छड़ी है जिससे हम वो ख़त्म कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सो वैसी लेवल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो स्वाभाविक है। पर उसके अलावा जो हमने काम किए हैं, अगर हमारी कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, जो काम किए हैं उससे हमारी एक पॉजिटिव गुडविल भी बनी है। सो बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। तो उस गुडविल के आधार पे हम जो है, अगर हमारा कुछ वोटर का लॉस होता है, कुछ हम गेन भी करेंगे, तो नेट इफेक्ट हमारा, मैं समझता हूँ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और हम जो है उसके आधार पे हम जीत के वापस आएंगे। जी। ढींडसा साहब, आपने कहा लोअर लेवल करप्शन, तो क्या हाई लेवल पे कोई करप्शन नहीं हुई? आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में, पिछले 4.5 साल में जो सरकार का, ये मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल रहा, बेदाग रही सरकार? देखिए, हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। हमने पिछले 10 सालों में जो हमारी टेंडरिंग प्रोसेस था, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हमने पारदर्शी बनाया। ई टेंडरिंग सिस्टम हमने लागू किया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, हमारे काफ़ी उसमें कॉस्ट कम हुई। सेकेंडली, हमने जो ऐसे केंद्र, सांझ केंद्र, सेवा केंद्र, ऐसे हमने ई गवर्नेंस के जो स्टेप्स लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, जिसमें क्या हुआ, हमारी पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरेक्शन कम हो, बिकॉज जहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है वहीं करप्शन बढ़ती है। सो हमने उसको कम से कम करने की कोशिश की। वो लोगों को जो डायरेक्ट है, जो सर्विसेज उनको चाहिए, उसके लिए उनको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे सुविधा केंद्र, सेवा केंद्र में जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं और उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड होंगी। सो पब्लिक का डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन हमने वो कम करने की कोशिश की। सो ऐसे और जो बाकी भी जो हमारे जो फैसले हैं उसमें काफ़ी हद तक हमने पारदर्शिता लाई है। तो इसमें पहले के मुताबिक हमने काफ़ी जो लोगों को इससे राहत मिली है। इंस्पेक्टरी राज था, उसको हमने कम किया है। अगर देखें, हमने कंपाउंडिंग स्कीम्स निकाली, हमने जो ट्रेडर्स के लिए जो मिनिमम कट ऑफ था वो उसको बढ़ाया और उनको रिलीफ दी, ताकि इसमें जो करप्शन है वो कम हो सके। अगर हम कहेंगे 100% रेडिकेट कर सकते हैं, वो हम नहीं दावा करते, बट काफ़ी हद तक हमारी कोशिश रही है भी उसको हम मिनिमाइज कर सकें। बट ढींडसा साहब, माय क्वेश्चन इज स्ट्रेट, सीधा मेरा सवाल है कि क्या पिछले 4.5 साल में सरकार, ये कहा जाए कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार बेदाग रही? देखिए, बिल्कुल बेदाग रही है। देखो, इश्यूज कोई ना कोई इश्यूज को क्रॉप अप करते रहते हैं, ऐसे में नहीं बात करता हूँ, बट
उनको सब्सटेंशिएट नहीं हुए हैं वो, दीज हैव बीन ओनली फ्रिवलेस एलिगेशंस। कोई भी एलिगेशन वो है विरोधी पार्टी कोई प्रूव नहीं कर सकी है। उन्होंने ये तो जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस तो लगते रहते हैं, बट अनलेस वो उसको किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी साबित कर सकें तो ये दीज आर दे स्टैंड टू बी ओनली फ्रिवलेस एलिगेशन। तो आप कह रहे हैं जो भी आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए वो तथ्यहीन थे, तथ्य नहीं थे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कोई आज तक नहीं प्रूव कर सके हैं, कोई भी ऑपोजिशन नहीं प्रूव कर सकी है।